सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कि आपने जो अपना कीमती समय निकाला और आप इस डिजिटल मार्केटिंग को सीखने की क्लास में आप लोग आए। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे आपको और आपके काम में आपको कैसे सपोर्ट करती है। तो यह जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री है। जितने भी दिन हम लोग क्लास अटेंड करेंगे इसका मैं कोई भी चार्ज आपसे नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि मैं खुद इसको यूज करता हूँ और काफी समय से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी किसी भी तरह की कोई भी फीस ऐसा नहीं है जैसे कि आप लोग वेबिनार अटेंड करते हो और वेबिनार अटेंड करने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमारे से कोर्स परचेज कर लो, और या आपको कोई लिंक दे देते हैं उस भी इस लिंक पे क्लिक करके आप ये सामान खरीद लो। ऐसा मैं आपको कुछ भी नहीं करने वाला। ये क्लास बिल्कुल फ्री है और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग कर रहा हूँ आप सब लोगों भी डिजिटल मार्केटिंग से अर्न करो। क्योंकि आप लोग किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हो, आप फोटोग्राफी में हो सकते हो या आप किसी और फील्ड से हो सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हर फील्ड में आपको सपोर्ट करेगी, आपको काम को बढ़ाने में आपकी सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्री में कोई क्यों सिखा रहा है। तो देखिए, पैसे मैं आपसे बिल्कुल नहीं लूंगा, मगर आपसे जो मुझे फेम मिलेगा, जो आप मुझे सीखने के बाद जो आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, जो आप मेरे को एक अपना वीडियो क्लिप बना के दोगे कि मैंने कपूर सर की क्लास में डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी और आज मैं वो डिजिटल मार्केटिंग से 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना मैं कमा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे मन में शुरू से इच्छा रहती है, जैसे कि मैं फोटोग्राफी फील्ड से हूँ। जैसे मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मनोज कपूर है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। अपनी स्टडी खत्म करने के बाद मैंने जो अपना फैमिली बिजनेस है फोटोग्राफी से अपने करियर की शुरुआत की। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश कपूर, वो भी इसी फील्ड में ही थे और मैंने भी उनसे सीख कर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, इनोवेशन मैंने फोटोग्राफी फील्ड में बहुत सारी की। एक सॉफ्टवेयर है मेरा फोटो सिलेक्शन का, जो लोग फोटोग्राफर हैं वो लोग सब लोग शायद जानते भी होंगे। तो मेरा बेसिकली क्या है, डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कंसेप्ट है मैं 2 साल से इसको कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको रीड किया है और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ आप सब लोग भी इससे पैसे कमाओ। इसमें आज जो हमारे पहले दिन की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको हैं, ये क्या बला है। क्योंकि ये सुना सबने होगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। तो अब मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊंगा कि इसके डिजिटल मार्केटिंग का बेस है क्या। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो। यानी कि वो कौन कौन से बिजनेस हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप लोग कर सकते हो। आप लोग अपने जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप लोग काम कर रहे हो, वो आपका कंटिन्यू चलता रहे, उसके साइड बाय साइड आप अगर एक्स्ट्रा इनकम आप अगर आप करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे सपोर्ट करेगी, यह हम कल वाले सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरे दिन की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कि इसको हमने यूज कैसे करना है। 3 दिन की हमारी क्लास रहेगी, 3 दिन के बाद हम अपना सारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सेशन में कोई भी फालतू बात हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि इधर उधर की किसी का, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वेबिनार में वो किसी का वो टेस्टिमोनियल चला देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम टॉपिक पे बात करेंगे और सीखने के ऊपर ही हमारा जो फोकस इसमें रहेगा। और उसके बाद इसको सीखने के बाद एक आपको सबसे बड़ी एडवांटेज एक ये रहेगी कि मेरे टेलीफोन नंबर आपके पास रहेंगे। आप कभी भी मुझे मोबाइल पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हो। वर्किंग आवर में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसका आपको मैं सोल्यूशन दूंगा। और मेरी आपसे एक गारंटी है कि अगले 10 दिन में, 10 दिन के बाद आप लोग इनकम करना शुरू करोगे। अगर 10 दिन की क्लास अगर आप रेगुलर अगर आप लेते हो और प्रॉपर तरीके से जो मैं आपको बताता हूँ अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको फॉलो करते हो तो 10 दिन के बाद आप इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड बताऊंगा, ऐसे ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कल की जो क्लास में हम कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं। और उसमें अब जो जो देरी रहेगी ना वो सिर्फ आपकी तरफ से रहेगी, काम की वजह से नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि फोटोग्राफर, जैसे मैं फोटोग्राफी फील्ड से ही हूँ तो मैं फोटोग्राफर का एग्जांपल ज्यादा देता हूँ। अब फोटोग्राफी फील्ड में क्या होता है कि फोटोग्राफर जो है अपनी दुकान पर आके बैठ जाता है, या और भी बहुत से लोग अपनी दुकान आकर बैठ जाते हैं और कस्टमर की वेट करते रहते हैं कि कस्टमर की दुकान पे आएगा और उनको जो भी सामान है वो उसको जो बेचना है वो उसको वो सामान बेचेगा। तो वहां पर हम लोग मजबूर होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई काम आता है तभी तो हम उसको करेंगे ना, अगर हमारे पास कोई काम ही नहीं आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जो लेट हो जाती है, यानी कि जो वेट रह जाता है वो आपकी तरफ से रह जाता है। आप जितनी जल्दी इसको अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आप इनकम करनी आप लोग शुरू करोगे। और एक बात और, मैं किसी को पर्सनली नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि पर्सनली मैं उसको नहीं सिखाऊंगा। अगर कोई आदमी मुझे आके बोलता है कि सर मुझे आके सिखा दो, मैं ये मुझे
आपसे पर्सनली आपसे ट्रेनिंग चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मैं जो भी सिखाता हूँ ग्रुप में सिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मान लो जैसे 20 लोग क्लास में है, 20 में से एक कोई मेंबर है, उसका कोई क्वेश्चन है, तो हो सकता है उन 19 लोगों में से भी किसी का वो क्वेश्चन हो, तो उसका जो एक ही बार में उन सबका आंसर हो जाए। जो लोग अभी लेट आ रहे हैं, तो उनको बताना चाहता हूँ कि अभी सेशन अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी हमने कुछ बात नहीं की है। तो आज जो हमारी जो क्लास रहेगी वो ज्यादातर वो हमारी बातचीत की ही क्लास रहेगी। कल से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल शुरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको है? कस्टमर लाने की टेक्निक को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरी किसी शूज की दुकान है, और मैं उसके लिए अगर कस्टमर लेके आता हूँ, वो कस्टमर लाने के मेरे बहुत से मेथड हो सकते हैं, बहुत से तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैं शहर में पैम्फलेट बंटवा सकता हूँ, वो उसको भी डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, होर्डिंग लगा सकता हूँ अपने शहर में बड़े बड़े, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और इस तरीके के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। मैं अपनी ऐड कर सकता हूँ, उसको भी डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब जैसे टीवी पे आप लोग ऐड देखते हो, वो सब डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि एक बहुत पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो वो जो पूरा पेड़ है वो एक रूट के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरीके डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग मेथड है। मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का जो जो पीछे बेस है वो है कस्टमर लाना। कस्टमर, आप अपने काम के लिए किसी भी तरह से कस्टमर लेके आओ, उसको आप डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, कस्टमर कहाँ से आता है। उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा भी, ताकि देख के आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई पीपीटी वीपीटी मैंने नहीं बना रखी। मेरा जो पढ़ाने का जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है, ताकि इजी तरीके से आपको समझ आए। तो जरा मुझे ना कोई एक आधा कोई बंदा मुझे चैट करके बता दो कि आपको मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। मुझे चैट करके आप बता दीजिए कि अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। अगर आपने ये पूरी क्लासेस अगर आपने सीख ली, तो आपके पास में काम की कमी नहीं रहेगी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो काम की आती है। हमारे पास काम नहीं होता करने के लिए। तो इसको करने के बाद इतना काम है, इतना काम है कि आप पूछो ना, जितना मतलब कि आप करते करते थक जाओगे। और इस बात की गारंटी है कि 10 दिन के बाद आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको महीना लगाऊंगा, मैं 2 महीने लगाऊंगा, 3 महीने लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना इतना समय आपके पास है, ना इतना समय मेरे पास है। 10 दिन के अंदर मैं आपको सारा का सारा कंसेप्ट बता दूंगा कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। और कस्टमर कहाँ से आएंगे, देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि 3 एप्लीकेशन हर एक आदमी के मोबाइल में है। कौन कौन सी? एक तो है गूगल, दूसरी है फेसबुक, और तीसरा है व्हाट्सएप। ये जो तीनों एप्लीकेशन है, ये हर एक बंदे के मोबाइल में है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आप लोग बिजनेस करते हो, उसके लिए आपको कस्टमर चाहिए। और वो कस्टमर किससे जुड़ा हुआ है? इन 3 चीजों से वो कस्टमर जुड़ा हुआ है, गूगल से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से। इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ी सी टेक्निकल क्लास होगी आज की। अब देखिए गूगल पे अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं, हमने इसके ऊपर कोई अकाउंट बनाया, तो ये बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल ये फ्री है, यानी कि गूगल हमारे से कोई चार्ज नहीं करता। अपने फोन में क्रोम अगर आप डाउनलोड करते हो, तो उसका गूगल हमारे से कोई फीस चार्ज नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम फेसबुक में कोई अकाउंट बनाते हैं, तो फेसबुक भी हमारे से कोई फीस चार्ज नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से अगर हम अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप भी हमारे से अकाउंट का कोई पैसा नहीं लेता। ये जो तीनों बहुत बड़ी जो एप्लीकेशन है, इनके पीछे फंडा क्या है कि इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम लोग पैसा भी कमाएंगे। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये तीनों एप्लीकेशन हर एक बंदे के मोबाइल में है। यानी कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास मोबाइल हो और उसके फोन में तीनों एप्लीकेशन ना हो। तो जिसके फोन में ये एप्लीकेशन है वही आपका कस्टमर है। अगर मेरी शूज की दुकान है, तो वो जिस जिस बंदे के फोन में ये तीनों एप्लीकेशन है, वो शूज पहनता होगा और वो मेरा क्लाइंट है। इसी तरीके से हर एक बंदे के मोबाइल में 3 एप्लीकेशन है, और वो हर एक बंदा जो है वो आपका क्लाइंट है, जो भी हम लोग काम आगे करने वाले हैं। तो अब ये जो 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये 3 बड़ी बड़ी कंपनियां कमाती कैसे हैं? ये कमाती हैं एड से। एड से कैसे कमाती हैं, मैं आपको इसका फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने फेसबुक का अपना अकाउंट
पेज मैंने ओपन किया। अब देखिए फेसबुक कैसे कमाता है। फेसबुक कमाता है ऐड से। यानी कि जितने भी, सबसे पहले फेसबुक ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया। एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद वो एप्लीकेशन हर एक बंदे के मोबाइल में चला गया, और उसके बाद जिसको भी अपनी कोई भी प्रमोशन करनी है वो फेसबुक को पैसा देता है, और फेसबुक उसकी ऐड उन लोगों को दिखाता है, यानी कि कस्टमर को दिखाता है। जिस भी ऐड के नीचे इस तरीके से स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है, आप लोग देख रहे हो, इस तरीके से अगर स्पॉन्सर लिखा हुआ तो ये जो ऐड है, ये ऐड से फेसबुक पैसा कमाता है। इस तरीके से जरा फेसबुक आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से गूगल गूगल पे अगर आप कोई चीज सर्च करते हो तो वहां पर आपको ऐड शो होती है। जैसे मान लो आपको मकान खरीदना है, या आपको कोई प्लॉट खरीदना है, या आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको पता ही होगा, वैसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब वहां पर एक एड्स नाम से फीचर आता है। वो जब ऐड लगी होती है वहां से गूगल वहां से पैसा कमाता है। और व्हाट्सएप कहाँ से पैसा कमाता है? व्हाट्सएप का एपीआई आता है, वो भी स्टार्ट हुआ, ये 2-3 साल से शुरू हुआ। उस एपीआई से जो व्हाट्सएप जो है वो पैसा कमाता है। तो अभी ये जो हमें ये समझ आ गया कि जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उन सबके मोबाइल में 3 फीचर हैं, और हमने क्या करना है, वहां पर हमने ऐड करनी है। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें वहां से क्या मिलेगी? आउटपुट में मिलेगी हमें क्लाइंट मिलेंगे। अब वापसी आते हैं अपनी, उसी के ऊपर आते हैं अपनी शीट के ऊपर। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो, एक और आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई मकान है 3 BHK, और इसको मैंने सेल करना है। इसको मैंने क्या करना है? सेल करना है। अब इसको सेल करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए क्लाइंट जो मेरे 3 BHK का मकान खरीदेंगे। इस तरीके से आप जो प्रोडक्ट सेल करोगे, जो हम कल के सेशन में हम बात करेंगे, उसके लिए भी हमें क्या करना है? हमने उसको सेल करना है, उसके लिए हमें क्लाइंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं अपने शहर में होर्डिंग लगवा दूंगा कि 3 BHK का जो प्रॉपर्टी है वो सेल के लिए है, या मैं पैम्फलेट बंटवा दूंगा, अखबार में लगवा दूंगा। इस तरीके से मैं ऐड करूंगा ना। नई जो टेक्निक आ गई है, मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक के ऊपर क्या करूंगा, अपनी एक पोस्ट लगाऊंगा कि मुझे 3 BHK का जो मेरा मकान है इसको मैंने सेल करना है। अब मैंने जब ऐड लगाया, यमुनानगर में मैं रहता हूं और मैंने यमुनानगर में ऐड लगाया। अब मैंने फेसबुक को उसके लिए पैसा दिया, एग्जाम्पल 500 रुपए। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मैंने उसको 500 रुपए दिए फेसबुक को, और कहा कि मेरे को 3 BHK का जो मेरा जो मकान है मेरे को वो सेल करना है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि फेसबुक मेरे को गलत आउटपुट दे? यानी कि वो मेरी ऐड उन लोगों को दिखाए जिन्होंने मकान खरीदना ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इन जो बड़ी बड़ी कंपनियों की रोटी तब चलेगी अगर ये प्रॉपर लीड हमारे को ला के देंगे। यानी कि ये जो मेरी ऐड है वो उन लोगों को दिखाएगा जिन्होंने 3 BHK का जो मकान है वो खरीदना है। ऐसा नहीं है कि वो उलट पुलट लोगों को मेरी ऐड दिखानी शुरू कर देगा, क्योंकि अगर ऐसे उलट पुलट लोगों को मेरी ऐड दिखाएगा तो मैं अगली बार से फेसबुक के ऊपर ऐड ही नहीं करूंगा। तो अगर मैं ऐड नहीं करूंगा तो फेसबुक के पास पैसा कहां से आएगा? तो इन फेसबुक की ये मजबूरी है, इन जो 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनकी मजबूरी है कि ये हमें सही तरीके का जो कस्टमर है वो ला के दे। तो हमने जो भी हम लोग काम कलम सीखेंगे, तो हमें उसके लिए जो क्लाइंट हमने कहाँ से लेने हैं, वो हमने लेने हैं फेसबुक से, गूगल से और व्हाट्सएप से। यानी कि जो भी हम काम करेंगे, कल मान लो एग्जांपल देकर मैं आता हूँ, जैसे मुझे इंश्योरेंस बेचना है तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक के ऊपर अपना इंश्योरेंस का जो मैं अपना ऐड लगाऊंगा। ऐड लगाने के बाद मेरा जो ऐड है वो उन्हीं लोगों को देखेगा जो लोग इंश्योरेंस में करवाने में इंटरेस्टेड है। इस तरीके से जो लोग मकान खरीदने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर आप कोई भी पेज, कोई भी चीज अगर आप लाइक करते हो वो फेसबुक को पता लग जाता है। तो इस तरीके से वो जो उनका जो एल्गोरिज्म है, जो उनकी जो मशीनरी है, वो इस तरीके से जो क्लाइंट है वो कनेक्ट कर लेती है। जो भी हम कल को हम जो सामान सेल करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमने वो क्लाइंट कहाँ से लाने हैं? अब आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हो, जिनको अटेंड करे, ये लोग आए कहाँ से? ये आए व्हाट्सएप से। ठीक है, तो व्हाट्सएप से आए ना, तो एप्लीकेशन का ये बेनिफिट है कि एप्लीकेशन से हमें जो कस्टमर, हमें टारगेट कस्टमर मिलता है। मैं अभी आपको फेसबुक ऐड चला के नहीं दिखाऊंगा, इतना समय नहीं मैं आपका वेस्ट करूंगा। आज हम ये समझेंगे कि हमने कस्टमर कहाँ से लाने हैं। कस्टमर हमने लाने हैं फेसबुक से, गूगल से और व्हाट्सएप से। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो फेसबुक के ऊपर मैंने कोई ऐड बनाया और मैंने बूस्ट, एक बटन आता है कि बूस्ट का, और बूस्ट में मैंने उसको बूस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, बूस्ट वाला जो सिस्टम है उसमें पैसा ज्यादा लगता है, मगर जो आउटपुट आता है बहुत ही कम आता है। तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा फेसबुक चलाने की, उसमें ऐसे मैं आपको मशीनरी ऐसी उसकी
टारगेट बताऊंगा कि कैसे हम कम से कम पैसा खर्च के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 500 रुपए फेसबुक के ऊपर लगाए और मुझे 50 लीड मिल गई, 50 कस्टमर मुझे मिल गए, तो मेरे को 10 रुपए कस्टमर के हिसाब से मेरा खर्चा आ गया। तो 50 में से एक ना एक बंदा तो ये मकान खरीद ही लेगा। तो ये एक एग्जांपल है। अभी जब हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे, मैं आपको पूरी टेक्निकल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं आपको ऐड भी लगा के दिखाऊंगा, आप खुद भी अपने तरीके से ऐड लगाना। आपको जब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएंगी। एक और चीज समझाता हूँ आपको, इतना आपको सारा समझ आ गया, इसको रब कर देते हैं। तो यहां तक सिंपल सा एक बार फिर आपको समझा देता हूं कि हम जो भी कल से काम देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एक पेड़ की तरह है। उसके बाद सब शाखाएं, कोई एसईओ से कस्टमर लेके आता है, कोई वेबसाइट बना के कस्टमर लेके आता है, कोई कैसे लेके आता है, कोई कैसे लेके आता है। तो अलग अलग तरीका है। हम जो कल चीजें सीखेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी कल हम सामान बेचेंगे उसके लिए हमें चाहिए कस्टमर। जैसे ये मेरा गूगल है, अब मुझे सेल करना है, इसको इसको बेचने के लिए मैं कस्टमर कहाँ से लाऊंगा? वो मैं लाऊंगा गूगल से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से, राइट। तो हमें ये पता लग गया कि हमने कस्टमर कहाँ कहाँ से लाने हैं। अब वो कस्टमर कैसे लाने हैं वो हम आगे की क्लासों में सीखेंगे कि हम कस्टमर को कैसे लेके आएंगे। अब यहाँ तक पता लग गया कि हमने कस्टमर लाने कहाँ से है। अब एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो मेरी ये कोई दुकान है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका काउंटर है, ये आपका टेबल है, यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पर ये सारा सामान डिस्प्ले हो रखा है, ठीक है। ये सारा सारा सामान जो है, एक सेकंड दिख रहा है स्क्रीन, हाँ। अब यहाँ पर ये जो है आपकी दुकान का सारा सामान पड़ा है, और आपकी दुकान के बाहर से ये एक रोड जा रहा है, और ये दुकान किस चीज की है वो एग्जांपल ले लेते हैं, शूज की दुकान है। अब यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, लोग जाते ही हैं, आपको पता ही है, सड़क के बाहर से। अब कोई ऐसी कोई टेक्निक हो कि जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि ये जो पर्सन है ये शूज लेने जा रहा है, ये भी पर्सन है ये भी शूज लेने जा रहा है, ये भी पर्सन है ये भी शूज लेने जा रहा है। ऐसी कोई आपको पावर मिल जाए कि जिससे आपको पता लग जाए कि ये सब जो कस्टमर हैं, जो लोग हैं, ये सब शूज लेने जा रहे हैं, तो कितना अच्छा हो, बढ़िया होगा या नहीं? मुझे चैट करके बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे आपको ये पता लग जाए कि आपकी दुकान के बाहर से जो भी आप लोग काम करते हो, कि आपको ये पता लग जाए कि ये कस्टमर जो है ये मेरा ही जो मैं सामान सेल कर रहा हूँ यही खरीदने जा रहा है, अच्छा होगा ना? तो बस यही चीज फेसबुक में है। हम जब ऐड हम वहां पर लगाएंगे, वो ऐड लगाने के पीछे हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किन किन ऑप्शनों को हमने इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारी जो ऐड है वो सटीक उसी कस्टमर को ही दिखाई दे। तो जैसे कि मान लो मेरे को मकान खरीदना है और मुझे 3 BHK के मकान की ऐड दिख गई, तो मैं ऑब्वियसली मैं उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा, अपने शहर में बात करने को, खरीदूं चाहे ना खरीदूं वो एक बात की बात है। खरीदने देखिए, कस्टमर जब हमारे पास 100 कस्टमर आ गए, 100 के बाद 50 लोग इंक्वायरी वाले होते हैं, उसके बाद हॉट क्लाइंट होते हैं जो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो हम ऐड लगाएंगे, उस ऐड लगाने के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको 10 दिन की क्लास में सिखाऊंगा। हमने ऐड कैसे बनाना है, ऐड लगाने के बाद हमने ऐड बूस्ट कैसे करना है, हमने अपने क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट मतलब जिस भी कंपनी के लिए हम लोग काम करने वाले हैं उससे बात कैसे करनी है, हमारी प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो ये सब बातें मैं आपको पूरे 10 दिन की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो 10 दिन के बाद मेरी गारंटी है कि कम से कम कह रहा हूँ 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीना आप आसानी से कमा सकते हो। और मैं कमा रहा हूँ, मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं किस किस ऑप्शन से मैं पैसे कमा रहा हूँ और क्या क्या तरीका है जिससे मेरे को पैसा आता है। तो ये आज तक की, यहाँ तक की हमारी क्लास सिर्फ इतनी थी। आज की हमने जो सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग करके हमने जो कस्टमर है वो लेके कहाँ से आना है। तो ये इस तरीके का आज कंसेप्ट है। पहले दिन की हमारी जो क्लास है वो ये थी कि हमने ये समझा कि हमें क्लाइंट कहाँ से लाना है, वो क्लाइंट कैसे आएगा, क्या क्या करना है, वो सारा अगले 10 दिन की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो मुझे बताओ चैट करके कितने लोग हैं जो कल की क्लास में आना चाहेंगे, और कितने लोग डेडिकेट है जो दिल से सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं इनकम करूं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है जितने भी लोग चैट कर रहे हैं। अब अगर किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो मैं आपकी जो स्पीकर है माइक को ऑन कर देता हूं, आप लोग बात कर सकते हो। 5 मिनट का हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रहेगा। हर
क्लास के बाद 5 मिनट का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, जिसमें आपको जो भी डाउट होंगे क्लास से रिलेटेड, सेम डे क्लास से रिलेटेड, वो आप लोग वहां पे पूछ सकते हो। तो आपकी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो, या कुछ पूछना चाहे या कोई बात करना चाहे तो वो कर सकता है। राजेंद्र जी, आपको समझ आया सब? आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बहुत ही बढ़िया सर, ग्रेट है सर। बहुत बहुत थैंक्स है सर, आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। जी जी ग्रेट, जी थैंक्स है। जी, आपका भी थैंक यू। देखिए सिखाने वाले से ज्यादा ना सीखने वाले में ज्यादा डेडिकेशन होता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल लोग बिल्कुल सीखना सर। चाहते हो, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जी। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे। एक्चुअली मैं तो आपके साथ मोटिवेशन पहले से, आपकी जो क्लास चलती थी उसके साथ जुड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो वो मुझे हमारा बहुत ही जो अच्छा लगता है। मेडिटेशन वाला था जो। जी सर, मेडिटेशन वाला सर, अच्छा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक, सर। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ठीक अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और जी। आपकी ग्रेट पर्सनालिटी है सर। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल डेडिकेशन से सीखें सर, जो आप हाँ हाँ, क्लियर करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सीखेंगे। सीखिए, मैं करूँ मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि वाकई जिंदगी बदल गई है। मैं ये बता दूं कि मैं घड़ी को देखता हूँ और कहता हूँ ये घड़ी भाग क्यों रही है, ये रुक क्यों नहीं रही, यानी कि इतनी स्पीड से टाइम बीतता है और इतना ज्यादा मेरे पास काम है करने के लिए, वो भागती क्यों? मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कमा रहा हूँ सब लोग कमाएं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली होती है। अगर आप किसी को बिल्कुल सपोर्ट सर। करते हो पैसा कमाने में, तो आपको भगवान तो देख रहा है ना, सुपर पावर तो देख रही है, तो अपनी जो हेल्प है वो ऑटोमेटिक ही होगी। जी बिल्कुल सर, नेचर बिल्कुल अपने आप को सपोर्ट करती है सर, बिल्कुल। ग्रेट, जी जी थैंक्स है इसके लिए जी आपका। जी जी। तो और किसी को कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो तो वो कर सकता है, नहीं तो हम आज की क्लास को हम लोग क्लोज करेंगे।